ताबूत का ढक्कन एक धीमी, अजीब सी चरमराहट के साथ खुल गया। स्नेहा ने सांस रोक ली। सीने में दिल जोरों से धड़क रहा था, मानो पसलियां तोड़ देगा। चांदनी ठंडी और निर्मम कब्र के अंधेरे से बाहर खींच लाई। एक खालीपन। ताबूत खाली था। कहाँ है वो, कहाँ? स्नेहा मन ही मन चीखी। उसकी उंगलियों के नाखून हथेलियों में गड़ गए। किराए के कब्र खोदने वालों में से एक मोटा ताजा आदमी, जिसकी सांसों से बदबू आ रही थी, सीटी बजाया। अरे वाह माँ जी, आपका मुर्दा तो गायब है। दूसरे ने थूकते हुए कहा। भाग गया क्या? तो क्या हम खाली ताबूत को वापस दफना दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्नेहा लगभग चीख पड़ी, पहले झटके से बाहर निकलते हुए। सब कुछ जैसा है वैसा ही छोड़ दीजिए। जाइए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्हें कुछ मुड़े तुड़े नोट पकड़ाकर उसने कांपते हाथों से फोन निकाला। पहले अंजलि को, जो उसके बेटे की वफादार दोस्त थी। फिर पुलिस को। वो इस पागलपन तक कैसे पहुंच गई थी? आधी रात को कब्र खोदने तक, एक बेपरवाह चांद की जिज्ञासु नजर के नीचे। ये सब उस भयानक फोन कॉल से शुरू हुआ। आपका बेटा आर्यन गुजर गया, दिल का दौरा पड़ने से। स्नेहा तब फर्श पर गिर पड़ी। दुनिया हजारों नुकीले टुकड़ों में बिखर गई। आर्यन, उसका इकलौता बेटा, जिसे उसने किस्मत से मांगा था। उसकी रोशनी, उसकी सांसें। एक सेहतमंद, मजबूत लड़का, एथलीट, और अचानक दिल का दौरा। बेवकूफी। फिर कागजात लाए गए। अंजलि, आर्यन की मंगेतर, जो तुरंत भागी चली आई थी, ने सबसे पहले गड़बड़ी पकड़ी। स्नेहा आंटी, इसमें लिखा है निमोनिया। उसकी आवाज कांप रही थी। कैसे? इतना अंतर क्यों? सेना के दफ्तर में तो बस हाथ खड़े कर दिए गए। सिस्टम में खराबी, मानवीय भूल। समझिए, अभी समय ही ऐसा है। वो और अंजलि वहां गईं, जहां फौजियों के मुताबिक आर्यन को आखिरी आरामगाह मिली थी। कर्नल शर्मा, यूनिट का मुखिया, बर्फ जैसा ठंडा था। कब्र खोदना मुमकिन नहीं है, संक्रमण है, खतरनाक है। और फिर मौत का एक और कारण बताया गया। गंभीर निमोनिया के कारण दिल का काम करना बंद हो जाना। कब्र कब्रिस्तान के एक वीरान कोने में थी, जहां बिना नामों वाली छोटी छोटी कब्रें थीं। और फिर से अंजलि, वह चौकस लड़की, ने झूठ पकड़ लिया। स्नेहा आंटी, नेमप्लेट पर जन्म तिथि वो अलग है, और कागजात में भी वही है। आर्यन 25 तारीख को पैदा हुआ था, और यहां 26। कर्नल तब भड़क गया। आप छोटी छोटी बातों पर क्यों अटकी हैं? लिखने वालों से गलती हो गई होगी, जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है। आपका बेटा वही है, और बस। लेकिन मां का दिल चीख रहा था, यह अंत नहीं है। यह झूठ और दर्द से भरा एक अधूरा वाक्य है। और तभी स्नेहा ने फैसला किया, अगर वो सच नहीं बताना चाहते तो वो खुद सच का पता लगाएगी। शब्दशः। और बस, एक खाली ताबूत। आई हुई पुलिस टुकड़ी ने पहले दोनों महिलाओं को हैरानी से देखा। खुद खोदा, लेकिन खाली ताबूत एक अकाट्य सच्चाई थी। जांच शुरू हो गई। सेना के अभियोजक आए। उन्होंने स्नेहा पर मनमानी करने, अपमान करने का आरोप लगाने की कोशिश की। लेकिन मुख्य सवाल अनुत्तरित रहा। शव कहाँ है? जैसे कर्नल शर्मा से देर तक पूछताछ की गई, और वो टूट गया। भयानक सच्चाई सामने आई। आर्यन दूसरे सैनिकों के साथ अभ्यास के दौरान असली गोलीबारी की चपेट में आ गया था। लड़के तितर बितर हो गए। आर्यन को छोड़कर सबको ढूंढ लिया गया। शायद लड़का मारा गया, कर्नल ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। और शव? शव नहीं मिला। वहां सब कुछ बम के गढ़ों से भरा पड़ा था। हमने सोचा कम परेशानी हो, इसलिए बीमारी से हुई मौत बता दें। किसे पता था कि मां इतनी जिद्दी निकलेगी? जिद्दी? स्नेहा बिखर गई, तबाह हो गई। उसका बेटा सिर्फ मरा नहीं था, उसे छोड़ दिया गया, धोखा दिया गया, और फिर कायरता से झूठ बोला गया। अब आर्यन की तो कब्र भी नहीं थी। कहाँ है वो, उसका लड़का? किस बेनाम जमीन में? 6 महीने बीत गए। स्नेहा 10 साल बूढ़ी लग रही थी। उसके बाल चांद की तरह सफेद हो गए थे। अंजलि उससे दूर नहीं गई। उसके दुख को बांटा, उसके साथ रोई। ये उम्मीद कि आर्यन जिंदा है, कि यह एक गलती थी, पूरी तरह मर गई। एक सुबह जल्दी, जब मौसम ठंडा और नमी भरा था, किसी ने स्नेहा की खिड़की पर धीरे से दस्तक दी। महिला का दिल, जो अब सिर्फ दर्द का आदी हो गया था, बेचैनी से धड़का। ये कौन हो सकता है? वो मुश्किल से उठी, दरवाजे तक गई, झांक कर देखा और जम गई। उसके सामने खड़ा था
आर्यन, दुबला पतला, एक अनजान प्रौढ़ नजर के साथ, पर जिंदा। उसका आर्यन। मां, मैं आ गया। बेटे की आवाज भारी थी पर इतनी जानी पहचानी। स्नेहा को याद नहीं कि उसने दरवाजा कैसे खोला। दुनिया घूम गई और वो अंधेरे में डूब गई। जब उसे होश आया तो वो अपने बिस्तर पर थी, कंबल ओढ़े हुए। बगल में आर्यन बैठा था और उसका हाथ पकड़े हुए था। जिंदा, घरम। मेरे बेटे, ये सब कैसे हुआ? मुझे बताया गया था तुम मर गए थे। स्नेहा ने फुसफुसाया, अपनी आंखों पर विश्वास करने से डरते हुए। गलती हुई थी मां, आर्यन ने आह भरी। जब गोलीबारी शुरू हुई तो मुझे जोरदार चोट लगी थी। जब मुझे होश आया तो मैं पहले ही कैद में था। इन सभी लंबे दर्दनाक महीनों में उसे दूसरे कैदियों के साथ तहखाने में रखा गया। आदान प्रदान की बातचीतें विफल होती रहीं और अभी कुछ समय पहले ही उन्हें आखिरकार रिहा किया गया। अस्पताल में पता चला कि उसे तो किसी ने ढूंढा ही नहीं था। उसे मरा हुआ माना जा रहा था और वो बच गया। तो मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? स्नेहा रो रही थी, अब खुशी से। मैंने तो तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए दिए जलाए थे। नहीं बता सकते थे मां, जांच पड़तालें चल रही थी। जैसे ही इजाजत मिली मैं तुरंत तुम्हारे पास आ गया। मैं घर आ गया हूं मां। स्नेहा बेटे को गले लगा रही थी और आंसू बह रहे थे, दर्द और निराशा के महीनों को धोते हुए। उसका बेटा वापस आ गया। वो नरक से गुजर कर आया था, लेकिन वो फिर से उसके पास था। आर्यन ने, जैसा उसने सपना देखा था, तकनीकी विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। अंजलि के साथ उसकी शादी जल्द ही होने वाली है। जिंदगी, इतनी नाजुक और अनपेक्षित, ने उन्हें दूसरा मौका दिया। स्नेहा अपने हंसते हुए बेटे को, उसकी खुश मंगेतर को देख रही थी और उसके दिल को आखिरकार सुकून मिल गया। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण